नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन शुरू हो गया है और सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष महत्व होता है शिवलिंग के पूजन अभिषेक का, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में 4 मास के लिए चले जाते हैं और सावन से भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन मास में की जाती है। तो इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत में जो है क्या क्या पूजा की सामग्री लगने वाली होती है, भगवान भोलेनाथ के लिए कम से कम जरूरी सामग्री क्या है, वो सामग्री आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सावन सोमवार का व्रत जो लोग भी रखते हैं तो उनको जो है सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की जो है पार्वती माता के साथ में कोई फोटो हो तो एक फोटो चाहिए होगी। साथ ही गणेश भगवान की जो है अगर हो तो उनकी फोटो अलग से रख दीजिएगा, और अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो है तो उसी की पूजा कर लें, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ आपको एक शिवलिंग चाहिए होगा। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास कहीं पास में शिव मंदिर है और आप जा सकते हैं तो आप शिव मंदिर जाके पूजा कर लें, नहीं तो आप इस प्रकार से देखिए मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की सावन में मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महत्व होता है। तो आप चाहे तो प्रतिदिन भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं, नहीं तो सोमवार व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन पार्थिव शिवलिंग बना लें और उसकी पूजा अर्चना घर पर ही कर सकते हैं। अगर मंदिर दूर है और घर पर शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग पूजा के अभिषेक के लिए क्या क्या सामग्री हमको चाहिए होती है, तो देखिए सबसे पहले तो हमको जो चाहिए होता है 1 लोटा जल लेंगे, उसके बाद दूध लेंगे। गाय का मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई भी चलेगा, और कच्चा दूध होना चाहिए। दही लेना है, दोनों स्टील के पात्र में। इसके अतिरिक्त आपको गंगा जल चाहिए होगा, शुद्ध घी चाहिए होगा और शहद चाहिए होगा। ये चीजें होती हैं पंचामृत से हम जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, वो चीजें हो गई, एक अलग रख दीजिए। उसके बाद हमको फूल सामग्री वगैरह जो चाहिए, सबसे पहले तो बेलपत्र हमको जो मुख्य पूजा होती है और हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाता है। हम बेलपत्र 1, 3, 5, 7, 11, 21 जितना आपको मिल जाता है रख लीजिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए एक बेलपत्र में, ऐसा माना जाता है, और खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही भगवान की प्रिय चीजें जो होती हैं भोलेनाथ की, जैसे धतूरा हो गया, शमी पत्र हो गया, आंकड़े का फूल मिल जाए, आंकड़े के पत्ते मिल जाते हैं, भांग मिल जाता है पत्ता, तो ये सब चीजें अभी आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूजा में भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल अति प्रिय है, तो आप सफेद फूल जरूर ले लीजिएगा, कहीं से भी मिल जाते हैं। केतकी का फूल ना हो, उसके अतिरिक्त आप कोई भी फूल सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप पीले फूल, गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। पर प्रिय जो होता है वो सफेद होता है, इसलिए उसकी महत्व अधिक होता है। इसके साथ ही आपको जो भी मौसमी फल मिल जाते हैं, जैसे केला है, कोई भी खीरा है, तरबूज है, ककड़ी है, सेब है, जो भी आपको मिल जाते हैं आसानी से वो सब आप ले सकते हैं फल, मौसमी फल। इसके साथ साथ में आपको भोग के लिए मीठा कुछ चाहिए होगा। आप चाहें तो अपने घर पे खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या कोई लड्डू बना सकते हैं, या फिर दूध की मिठाई कोई बना सकते हैं, जैसे कि पेड़ा हो गया है, या बर्फी हो गई है, या बेसन के लड्डू, कुछ भी आप मीठा में भोग बना सकते हैं और वो रख लीजिएगा प्रसाद के लिए। साथ ही साथ में सोमवार व्रत कथा की पुस्तक चाहिए होगी, जल चाहिए होगा हमको। इसके अतिरिक्त पूजा का जो दूसरे सामान होते हैं हमारे, वो होते हैं, देखिए मौली है, जो रक्षा सूत्र होता है वो चाहिए। साथ ही साथ आपको जनेऊ चाहिए होगा, और इसके साथ ही आरती के लिए हमको 1 दीपक पहले जला के रख देंगे और 1 दीपक हमको बाद में आरती के लिए चाहिए होगा। इसके साथ पीला चंदन हमको चाहिए होता है। साथ ही साथ में मंदिर आरती के टाइम पे घंटी चाहिए होगी। धूप बत्ती ले लीजिएगा, अगरबत्ती ले लीजिएगा, अक्षत रखिएगा, अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए। काले तिल भी आप रख सकते हैं। साथ ही 2 दीपक हो गए, ये सारी मुख्य सामग्री हो जाती है हमारी। माचिस हो गया, कपूर से आरती का विशेष महत्व है तो कपूर भी रखिएगा। सिंदूर आप रखिएगा, लेकिन केवल सिंदूर माता गौरी को चढ़ेगा और किसी को भी नहीं चढ़ेगा, कार्तिकेय जी को भी नहीं चढ़े। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर या फोटो में सिर्फ आप पीला चंदन या सफेद चंदन अर्पित करेंगे। उनको रोली और कोई सिंदूर नहीं लगता है, वो आप गौरी माता के लिए रख लीजिएगा। ये चीजें मुख्य होती है, जो मुख्य सबसे मुख्य पूजा की सामग्री आपको बता रहे हैं, जो कि अलग से बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ मुख्य सामग्री है, आपको आसानी से मिल जाएगी। उतनी ही सामग्री आपको बता रहे हैं, जिससे कम से कम सामान में कम समय में आप पूजा कैसे कर सकते हैं। साथ ही दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर सोमवार को निकाल लीजिएगा। 4 सोमवार पड़ रहे हैं तो उस हिसाब से आप चाहे तो 21 रुपए, 51 रुपए, जैसी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, वो आप निकाल सकते हैं। और 1 लोटा और ले लीजिएगा, जिसमें आप जल भर लेंगे। जब आप पूजा करते हैं तो जल भर के प्रसाद में रखेंगे उसको आप।
भोग और प्रसाद के साथ जल भी। साथ ही चुनरी एक रख लीजिएगा फोटो पर चढ़ाने के लिए, और एक पीला या सफ़ेद कपड़ा जो आप चौकी पर बिछाएंगे। इस तरह से सारी सामग्री हो जाती है हमारी। रुद्राक्ष अगर आपके पास 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी जैसा भी है तो वो रख सकते हैं। अगर माला है तो बहुत ही अच्छा है, आप रुद्राक्ष की माला भगवान को जरूर अर्पित कर दीजिएगा। ये सारी हमारी पूजा की सामग्री हो जाती है, मुख्य वाली जो आपको चाहिए होंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहते हैं, देखिए हर सोमवार को तो आप 5 सुहाग की सामग्री भी ले सकती हैं, जैसे कि हो गया चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, महावर है, सिंदूर है, जो मुख्य सामग्री है। चाहे तो हर सोमवार को लिए आप 5 सामग्री निकाल लें, चाहे तो जो लास्ट होता है ना, जब आप उद्यापन करते हैं अंतिम सोमवार को, तब आपको ये चढ़ाना होगा सुहाग सामग्री। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारे सोमवार को चढ़ाएंगे या फिर सिर्फ एक ही सोमवार को, अंतिम सोमवार को चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सबसे कम सामग्री है और जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी सामग्री है वो आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और जानकारी पसंद आई हो तो फिर आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ये सावन आपके लिए शुभ हो।